वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। बौद्धिक शक्ति के कारण मानव सभी जीवों से अलग है। बौद्धिक शक्ति में भी सुमति यानी सुंदर बुद्धि की अधिक महत्ता मानी जाती है। चूँकि बुद्धि दृश्यमान तो है नहीं, इस कारण उसका सौंदर्य उसके विचारों और सोच की शक्ति से ही प्रकट होता है। सुमति संपन्न व्यक्ति में सत्यता, ईमानदारी, करुणा, धार्मिकता, प्रेम भाव जैसे गुणों का निवास होता है। सुमति संपन्न व्यक्ति देवों के समान श्रेष्ठ इंसान माना जाता है। हमारे मन और आत्मा में सुमति और कुमति दोनों वास कर सकती हैं। यह मानव पर निर्भर है कि वह अपने हृदय में किसे स्थान देता है। वैसे आज के समाज में हम देखते हैं कि मनुष्य भौतिक सुख साधनों से परिपूर्ण तो होता जा रहा है, किंतु समाज में सुमति का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आज का मानव सुमति का चोला तो ओढ़े रहता है, किंतु कुमति उसका पीछा नहीं छोड़ती। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार के सुख, संपदा, ऐश्वर्य, शांति और आनंद आदि सभी कुछ रहता है। वहीं जहाँ कुबुद्धि है वहाँ दुख, परेशानी और विपत्ति आती रहती हैं। कुमति एक ऐसी बुद्धि है जो बुरे कर्मों या पाप का समर्थन करती है। वह दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाली होती है। सुमति के पथ पर चलते हुए ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, जबकि कुमति के पथ पर चलने वाले कौरवों का पांडवों द्वारा अंत किया गया। आज भी हमें इन उदाहरणों से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये हमें सुमति की महत्ता समझाने के लिए पर्याप्त हैं कि अद्भुत शक्तियों से संपन्न लोगों को भी सुमति की कितनी आवश्यकता होती है। अतः यदि हमें जीवन में सुख, शांति, धन और ऐश्वर्य आदि प्राप्त करना है तो मन में सदैव अच्छी बातों का मनन चिंतन करते रहना होगा। सुबुद्धि को अपने साथ रखने वाला व्यक्ति जीवन में अनंत सफलताएं अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति न केवल अपना विकास करता है बल्कि वह राष्ट्र को भी प्रगति के मार्ग पर ले जाता है। इसीलिए हम सभी को सुमति की महत्ता समझनी चाहिए। चेंज। फुटपाथ को आशियाना बनाकर रात बिता रहे राजस्थान के श्रमिक परिवारों को सपने में भी अंदाजा नहीं होगा कि सोमवार की रात उन पर काल बनकर टूटेगी। विराम। सूरत के समीप कीम मांडवी रोड पर बेकाबू डंपर ने फुटपाथ पर सो रहे 20 जनों को कुचल दिया, जिनमें से 15 की मौत हो गई। विराम। इन दिनों मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत में ही
हुए इस हादसे ने यातायात नियमों की अनदेखी के साथ श्रमिक सुरक्षा के सरकारी दावों की पोल खोल दी है। पैराचेंज। कभी कोचिंग संस्थान में तो कभी अस्पतालों में जानलेवा आग लगने की घटनाओं के बाद यह हादसा गुजरात सरकार की कार्यप्रणाली पर तो सवाल उठाता ही है, लापरवाही के सितम की नई कहानी भी कहता है। विराम। दिन भर हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद रात को सोने के लिए भी खुले आसमान का सहारा लेने वालों की पीड़ा भी किसी को नज़र नहीं आती। विराम। यह सवाल तो उठाया जा सकता है कि आखिर कोई भी सोने की जगह सड़कों के किनारे ही क्यों तलाशता है। विराम। लेकिन बड़ा सवाल सरकारों पर भी उठता है, जो सर्दियों में रैन बसेरों के इंतजाम से लेकर बेघरों को घर देने के लंबे चौड़े वादे करती हैं, लेकिन ये भी कागज़ों में ही ज़्यादा नज़र आते हैं। विराम। और रही बात सड़क सुरक्षा की, ऐसा लगता है कि हमारे हाईवे पर भारी वाहनों के रूप में दौड़ते इन चलते फिरते यमदूतों पर भी अंकुश नहीं लग पा रहा। विराम। न तो ऐसे वाहनों की फिटनेस की जांच होती और न ही नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती। विराम। गुजरात जैसे शराबबंदी वाले प्रदेश में भी यदि डंपर हादसे का कारण चालक का नशे में होना सामने आता है तो और भी चिंता होनी चाहिए। विराम। चिंता इस बात की भी कि मोटर व्हीकल एक्ट के सख्त प्रावधान के बावजूद हादसे कम नहीं हो रहे। विराम। देश में सड़क हादसों में रोज औसतन 415 लोग मारे जा रहे हैं। विराम। सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि कोरोना महामारी से अब तक देश में 1.5 लाख लोगों की जान गई, लेकिन सड़क हादसे में इससे ज़्यादा जानें जा रही हैं। पैराचेंज। किसी को एक अदद छत भी नसीब न हो तो मजबूरियां फुटपाथ तक ले जाती हैं। विराम। लेकिन भारी भरकम जुर्माने के बावजूद यदि यातायात नियमों का उल्लंघन होता है तो उसे सिस्टम की कमजोरी ही कहा जाएगा। विराम। सड़क हादसों और इनमें होने वाली मौतों में वर्ष 2025 तक 50% कम करने का लक्ष्य बनाने से काम नहीं चलेगा। विराम। जरूरत इस लक्ष्य के अनुरूप काम करने की है। विराम। बेहतर सड़कें, यातायात नियमों की पालना और लापरवाहों पर सख्ती से ही लक्ष्य तक पहुंचा जा सकेगा। स्टॉप।